हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेवी जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया और अल्पकाल तक टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दोनों भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मंडिमय, कुंडल, योग्य वित्त, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अंगरूका, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति रहित निराकार स्वरूप के प्रत्येक वेर, संकल्प साकार रूप के प्रत्येक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथाचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जिससे पूर्ण चंद्रमा का उदय, समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिषीय में स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास से आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपद है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका फल अधिक प्राप्त होता है। उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंततः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थापन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह एक अनादि अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग को मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ इनके प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवकों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात और
मेरे महेश्वर सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र रूप से स्थित और व्यापक होने से ही सबका आत्मा हूँ। जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वे सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर साक्षात कराने के लिए जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गए। अंत मुझ में जो ईश्वर है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समय प्राप्ति कराने वाला है। इस लिंग का महान पुरुषों का भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग का स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासकों को फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण क्रम है। शिवलिंग के अभाव में सब औरों से होने पर भी वह स्थान क्षेत्र कहलाता है।